एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, यानी कि उदाहरण सिद्धांत से बेहतर है। ठीक है, उदाहरण सिद्धांत से बेहतर है। इफ़ यू एवर सी ए क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा एंड एवर का मतलब होता है कभी। ठीक है, अगर इसी एवर में एन लग जाएगा तो नेवर बन जाएगा। ठीक है, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ओके, हालांकि यहाँ पे एवर है, एवर का मतलब होता है कभी। यानी कि इफ़ यू एवर सी, अगर आपने कभी देखा हो क्रैब यानी कि केकड़े को। ठीक है, अगर आपने कभी केकड़ा देखे हो। वॉकिंग ऑन लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, लैंड का मतलब ज़मीन या फिर धरती। ठीक है, देखिए वॉकिंग ऑन लैंड, ज़मीन पर चलते हुए अगर आपने कभी केकड़े को देखा हो, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, डैट की, ठीक है, आप पाएंगे कि इट वॉक्स, यह चलता है, टाइटेड, झुक करके, टू वन साइड, एक तरफ। ठीक है, यानी कि यह एक तरफ झुक करके चलता है। इट्स बॉडी, इसका शरीर, इज सच डैट, ठीक है, ऐसा है कि, इसका शरीर ऐसा है कि, इट कांट वॉक, यह नहीं चल सकता, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, इट कांट वॉक स्ट्रेट, यह सीधा नहीं चल सकता। दिस फैक्ट इज ट्रू, यह तथ्य, इज ट्रू, सत्य है। फॉर ऑल द क्रैब्स, सभी केकड़ों के लिए, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद ऑल द क्रैब्स, सभी केकड़ों के लिए, दिस फैक्ट इज ट्रू, यह तथ्य सत्य है। वन डे, एक दिन, ए मदर क्रैब यानी कि माँ केकड़े, वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, ऑफ ए रिवर, नदी के। ठीक है, यानी कि एक दिन माँ केकड़े जो है नदी के किनारे, वाज सिटिंग, बैठी हुई थी। हर यंग सन, उसका छोटा बेटा, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, नियर बाई, पास में। ठीक है, उसका बेटा खेल रहा था पास में। सडनली, अचानक, द मदर नोटिस्ड, माँ ने देखा, डैट की, ठीक है, अचानक माँ ने देखा कि हर सन वाज नॉट वॉकिंग, अरे समझ में, हर सन, उसका बेटा, वाज नॉट वॉकिंग, नहीं चल रहा है, स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, उसका बेटा सीधा नहीं चल रहा है। रेदर, रेदर का मतलब है बल्कि, ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था, टाइटिंग, झुका करके, हिज बॉडी, अपने शरीर को, साइड वे, एक तरफ। ठीक है, यानी कि अपने शरीर को एक तरफ झुका करके, ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था। ओके, सी गोट, वह हो गई, वॉरिड यानी कि चिंतित। ठीक है, वॉरिड का मतलब है चिंतित, यानी कि वह चिंतित हो गई। एंड एडवाइस्ड, और सलाह दी, हर सन्स, अपने बेटे को। ठीक है, वह चिंतित हो गई और अपने बेटे को सलाह दी। यू आर टू, तुम्हें चाहिए, ठीक है, यू ऑट, तुम्हें चाहिए, टू वॉक, चलना, स्ट्रेट यानी कि सीधा। ठीक है, देखिए ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, चाहिए का इसका अर्थ होता है। सो यू ऑट टू वॉक, तुम्हें चलने चाहिए सीधा, नॉट साइड वे, न कि तिरछा। द यंग क्रैब रिटॉर्ड, रिटॉर्ड का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। ठीक है, यानी कि युवा केकड़े ने जवाब दिया। मदर, माँ, शो मी, मुझे दिखाओ, हाउ टू वॉक, ठीक है, कैसे चलना है, स्ट्रेट यानी कि सीधा। हाउ टू वॉक स्ट्रेट, कैसे सीधा चलना है। आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूँगा, फॉलो का मतलब है अनुसरण करना। ठीक है, यानी कि आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूँगा, मैं अनुसरण करूँगा, योर एग्जाम्पल, आपके उदाहरणों का। ठीक है, द मदर क्रैब, माँ केकड़े, ट्राइड, कोशिश की, हर लेवल बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी स्तर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि माँ केकड़े ने अपनी पूरी कोशिश की, टू वॉक स्ट्रेट, सीधा चलने के लिए, बट कुडंट मेक इट, ठीक है, परंतु यह ऐसा नहीं कर सके, परंतु कुडंट मेक इट, ऐसा नहीं कर सके। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ, हर फोली, उसकी मूर्खता। ठीक है, फोली का मतलब है मूर्खता, यानी कि उसे जो है मूर्खता का एहसास हुआ। ओके, सो गाइज, यह शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं, आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.